नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनुभवों के 3 चरण के बारे में। वैसे आपने हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोगों के अनुभव सुने ही होंगे, लेकिन अनुभवों के कितने चरण हो सकते हैं और किस किस तरह के अनुभव होते हैं, किस तरह अनुभव कोरी कल्पना भी सिद्ध हो सकते हैं और किस प्रकार ये हमारी इंद्रियों के अनुभूतियाँ भी हो सकती हैं या भाव अनुभूतियाँ हो सकती हैं। वैसे हमारे तंत्र जगत में बहुत सारी भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। कई बार तो लोग जो है अपने मस्तिष्क में उठने वाले विचारों को ही अनुभूतियां समझ बैठते हैं। आज हम इसी का इंटरप्रिटेशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। पहले तो मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मौलिक ज्ञान है, मतलब पीताम्बरा परिवार में जो मौलिक ज्ञान है, उसी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। हालांकि बहुत सारे अनुभव शेयर किए जाते हैं और कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं जो पराजगत से जुड़े हुए होते हैं और कुछ साधनाएं अच्छी हम देते हैं जो सात्विक राजसिक या यौगिक हों। लेकिन अनुभव कई लोग बोलते हैं कि आपके चैनल में अनुभव बहुत ज़्यादा शेयर किए जाते हैं, तो अनुभवों के कितने प्रकार के अनुभव होते हैं ये आप हमें बताइए। तो वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अनुभव किस तरह के होते हैं और क्यों होते हैं, क्या इनके पीछे एक शक्ति कार्य करती है, उसी पर बात करेंगे। वैसे अनुभव के 3 चरण हैं और इन चरणों को आपको समझ लेना चाहिए। अपनी अनुभूति, अपने मन की अनुभूति, अपने भाव की अनुभूति, अपने इंद्रियों की अनुभूति तथा अपने समग्र होने की अनुभूति प्रथम चरण है। अनुभवों का ये प्रथम चरण है। मन की असीम ऊर्जा की अनुभूति दूसरा चरण है। अखंड अस्तित्व की अनुभूति ये तीसरा चरण है। अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। देखिए, जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता चला गया, वैसे वैसे ही मनुष्य के भाव, मनुष्य की संवेदनाएं और अनुभूतियां समाप्त होती चली गई। वह विचारों के जाल में ही उलझता चला जाता है या उन्हीं में ही उलझा रहता है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में ध्यान, समाधि, धारणा, मंत्र जाप, इस सब पे ध्यान दिया जाता था। बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कारों में डाला जाता था, गुरु के आश्रमों में भेजा जाता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में मनुष्य के मस्तिष्क में विचारों के बादल ही छाए रहते हैं, उठते रहते हैं। विचारों का तूफान चल रहा है। ये हो गया, वो हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, बुरा हुआ तो क्यों हुआ। मनुष्य जो नहीं है, यानी उसे जो नहीं होना चाहिए, वह उसमें अपने जो संपूर्ण व्यक्तित्व का असत्य के सागर में आकंठ ही डूबा रहता है। मतलब जो वो नहीं है उसी में ही वो डूबा है। जो उसके पास नहीं है उसे वही चाहिए और उसी में वो डूबा है। उसे ये नहीं पता कि मेरा सत्य क्या है। एकमात्र तंत्र ही ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को संपूर्ण व्यक्तित्व को सत्य में ढालता है। तंत्र यानी कि आध्यात्मिक मार्ग, यही जो सत्य है उसी को आवृत करता है। सदैव वह असत्य से हमारी रक्षा करता है, मनुष्य की रक्षा करता है, उसके व्यक्तित्व की रक्षा करता है। तंत्र मनुष्य को यह भी बतलाता है कि सत्य से वह कैसे परिचित हो सकता है, किस प्रकार उसे संपर्क साध सकता है और अपने भीतर छिपे हुए आत्म रूप सत्य को कैसे जान सकता है और उसका कर सकता है दर्शन कभी भी कहीं पर भी। वैसे वर्तमान अवस्था में मनुष्य विचार सागर में इतना डूबा हुआ है कि उसकी समस्त जीवनी ऊर्जा उसके मस्तिष्क में केंद्रित हो गई है। जो जीवनी ऊर्जा है वो उसके दिमाग में ही केंद्रित हो गई है, जिसके फलस्वरूप आज मनुष्य केवल सोचता है, अनुभव नहीं करता है। बस सोचता जाता है, मतलब फीलिंग्स नहीं है। उसका अपना सोचना विचारना उसे अनुभव के समान लगता है, क्योंकि उसका मन के साथ गहराई से तदामय स्थापित हो चुका है। उसके जन्म के साथ ही मन के साथ इसी तादामीकरण के कारण ही जीवन का सब कुछ असत्य सा हो जाता है। इसलिए वह असत्य को ही सत्य समझना शुरू कर देता है। मनुष्य के साथ उसके मन में तादामीकरण को तोड़ना
जीवन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना ही तंत्र का काम है। तंत्र की समस्त विधियां इसी के लिए हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप जुड़ जाएं, तंत्र के सभी विधियां इसी को ही इंगित करती हैं। विचार प्रक्रिया के कारण मनुष्य की सारी ऊर्जा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित हो रही है। तंत्र की कुछ विशिष्ट विधियां उस प्रभाव को रोकती हैं जिसके परिणाम स्वरूप चमत्कारिक ढंग से वह ऊर्जा मस्तिष्क की ओर प्रवाहित न होकर शरीर के प्रत्येक अंग से, प्रत्येक रोए से और प्रत्येक पोर से प्रभावित होने लगती है। मनुष्य जीवन का अनुभव करने लगता है, बाद में वह अनुभव सहज हो जाता है। रोम रोम, पोर पोर और प्रत्येक अंग से जब ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है तो उस अवस्था में मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ के वातावरण में और वहाँ के लोगों में उसका प्रभाव बढ़ता है। वातावरण में एक विशेष प्रकार का आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, एक विशेष प्रकार की चुंबकीय स्थिति हो जाती है उत्पन्न। उपस्थित लोगों का मन शांत हो जाता है, मस्तिष्क में न कोई भाव उठते हैं न कोई विचार। मनुष्य स्वयं अपने आप में निमग्न रहता है और अपने आप में, अपनी आत्मा में और अपने मन में एक विशेष प्रकार की ओज का बराबर अनुभव करता रहता है। अपने अंदर, अपने मन में एक विशेष ओज। तंत्र के संबंध में शुरू से ही अनेक प्रकार की भ्रांतियां रही हैं, गलत चलन रहा है जो आज भी चलता आया है। वास्तव में वैसे तंत्र को गहराई से समझने का भी प्रयास नहीं किया गया है। हम लोग भ्रांतियों में जी रहे हैं और तंत्र से अनभिज्ञ हैं। वैसे भारतीय संस्कृति और भारतीय भूमि साधना भूमि रही है और यहाँ बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हुई हैं, आप लोग सभी जानते हैं, जो अपने आप में सबसे पुरानी और सबसे नई भी है। तंत्र प्राचीन परंपरा भी है और साथ ही साथ गैर परंपरावादी भी है। इसके अतिरिक्त परंपराओं के विरोधी भी हैं, क्योंकि तंत्र का उद्घोष है कि मनुष्य जब तक अखंड नहीं है, पूर्ण नहीं है, एक नहीं है, तब तक वह अपने जीवन से हर पल चूक रहा है, जीवन का हर पल नष्ट कर रहा है। ईश्वर प्रदत्त मानव जीवन एक स्वर्ण अवसर नहीं बल्कि हर एक अवसर है और कर देता है। क्या कर देता है मनुष्य? उसको नष्ट कर देता है। हम अपनी संस्कृति को, अपने तंत्र क्षेत्र को, आध्यात्मिक क्षेत्र को भूलते जा रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे कि जो अन्य कंट्रीज के जो लोग हैं, अन्य देशों के जो लोग हैं, हमारे पीताम्बरा परिवार के साथ भी बहुत ज्यादा लोग जुड़े हैं और वो हमारी विद्याओं को सीख रहे हैं, हमारी साधनाओं को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सफलता भी पा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो लोग हैं, मतलब जो हमारे नागरिक हैं यहाँ के, उनका अपने ही धर्म में विश्वास कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों है? वैसे मनुष्य को अपने आप को विभाजित और विखंडित नहीं होने देना चाहिए, कभी भी अपने आप को पूर्ण रखना चाहिए। अज्ञानता, भ्रामक शिक्षा, अप्रमाणिक पुस्तकें, संस्कारहीन गुरु मनुष्य को खंडित कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। नैतिक अनैतिक विचार, शुभ अशुभ द्वंद से घिरा रहता है मनुष्य हर समय। उसे ये नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे अपने धर्म का पालन किस तरह से करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि मनुष्य दूसरे के धर्मों का विद्रोह करने चल पड़ता है, लेकिन उसे खुद के धर्म का ज्ञान नहीं है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ये भी एक सच्चा धर्म है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य है संपूर्ण जीवन को उसकी गहराई से स्वीकार करना। तांत्रिक साधना अपने ढंग की अत्यंत रहस्यमयी अनूठी साधना है, एकाकी साधना है। संपूर्ण रूप से योग के नियमों, सिद्धांतों पर आधारित तंत्र का अनूठापन हर काल में अक्षुण्ण रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब भी कोई साधना करता है तो उसको विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। पहले चरण के अनुभवों में तो वो अपनी इंद्रिय अनुभव, अपने भावों की अनुभूतियों, मन की अनुभूतियों में ही डूबा रहता है, उसे वो अनुभव होते हैं। दूसरी, जब प्रथम चरण से वो ऊपर उठता है तो उसमें एक दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, जो उसमें एक इनर एनर्जी है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उस असीम ऊर्जा का दूसरे चरण में वो अनुभूति करता है।
लेकिन जब अखंड अस्तित्व की अनुभूति जब उसे होती है, अपने ही अखंड ब्रह्मांड अखंड अस्तित्व की जब उसे अनुभूति होती है, तो उसे तीसरे चरण के अनुभव होते हैं। हर चीज के, साधना के, ध्यान के, सबके स्टेप हैं। धीरे धीरे इंसान आगे बढ़ता है। कई लोग कहते हैं हमें कि शक्तिपात दीक्षा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हम इतना पैसा आपको देते हैं, लेकिन उस चीज से कोई फायदा नहीं है। आप में योग्यता ही नहीं है। योग्यता नहीं है। अगर प्रथम कक्षा के बच्चे को आप फाइनल एग्जाम में नहीं बिठाया जा सकता, पीएचडी में नहीं बिठाया जा सकता, या आप प्रथम कक्षा के बच्चे को, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप कोई MBBS, बीटेक या लॉ तो नहीं करवा सकते ना। पैसे की बात नहीं है, नहीं तो अमीर लोग पैसा सब कुछ खरीद सकता है, कुछ एक चीजों को छोड़ के। मान सम्मान, भाव, ज्ञान, इसको नहीं खरीद सकता। नहीं तो सभी अमीर लोगों के बच्चे फर्स्ट क्लास में ही लॉ की डिग्री ले लेते। पैसा सब कुछ नहीं करता, योग्यता होनी चाहिए। दीक्षाओं के भी अनेक प्रकार हैं। मांत्रिक दीक्षा है, स्पर्श दीक्षा है, शक्तिपात दीक्षा है। शक्तिपात दीक्षा बहुत बाद की दीक्षा है। आप पहले मांत्रिक दीक्षा ग्रहण करिए, स्पर्श दीक्षा दूर की बात है, और शक्तिपात दीक्षा के लिए तो आपको कई जन्मों लग जाते हैं तैयार होने में। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।